रात के बज गए हैं 3। अब जाके कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ पे नर्स वगैरह, वेरोनिका से पूछे। अब जाके वो हमें रूम अलॉट कर रहे हैं, वो भी अभी 1-1.5 घंटा लगेगा। तो मतलब सुबह के 4:30-5 बजे तक हमें रूम मिलेगा, उसके बाद जाके हम सेटल इन होंगे। उसके बाद देखो कितना टाइम लगता है डिलीवरी में एंड ऑल। बिकॉज अभी सर्विक्स 3 सेंटीमीटर हुआ ओपन। मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ, फिर सोई तो खैर वेरोनिका भी नहीं है। सो आँखों में नींद भरी हुई है, बट एक्साइटमेंट भी है, पेन भी है, बहुत सारे इमोशंस चल रहे हैं इस समय। सो यार मतलब क्या कहें, ये चीज़ें तो यार मतलब वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं की जाती कि इस समय की फीलिंग क्या हो रही है। बट ठीक है, एवरीथिंग विल बी वर्थ इट व्हेन वी विल सी आवर लिटिल बेबी। सुबह के बज रहे हैं 5। अब हम रूम में शिफ्ट हो चुके हैं फाइनली, लेबर एंड डिलीवरी रूम में अब जाके शिफ्ट हुए हैं और सोए नहीं हैं पूरी रात। वेरोनिका का एक अल्ट्रासाउंड हुआ था। सो टिल नाउ एवरीथिंग इज़ गुड टू गो, एवरीथिंग इज़ फाइन। सो बेबी इज़ डूइंग गुड। तो लेट्स सी अब कब होती है डिलीवरी, कब नहीं, हम भी वेट कर रहे हैं। एज यू कैन सी शी इज़ वेटिंग, आई एम ऑल्सो वेटिंग ईगरली फॉर आर बेबी खुराना टू अराइव। आगे यानी बिलो ही टैम। ये पूरा लेबर एंड डिलीवरी रूम है सारा। ये देखो वॉशरूम है यहाँ पर्दे के पीछे राइट साइड पे, और ये मेरे बैठने की जगह है यहाँ पे। ये इन्होंने रिक्लाइनर सा सोफ़ा सा दिया, और रिक्लाइनर तो नहीं है, नॉर्मल सा सोफ़ा है। एंड वो वेरोनिका, ऑल द बेस्ट। मम्मी को खाने के लिए मना किया, पापा मस्त अपना सबवे खा रहे हैं विद कोक। क्या करें यार, कल से तो ढंग से खाना खाया नहीं था, तो आज सुबह सुबह जवाब देगी बॉडी और फिर कहती कि कुछ खा लो, तो फिर सबवे खा रहे। मजे है। मुझे क्या खिलाओगे? अभी तो कुछ नहीं खिला सकते, बेबी के बाद। बेबी के बाद तू वैसे नहीं खा सकती कुछ। खा सकती हूँ, किसने खाया? पूछ लेना अभी से, नर्स से, मना नहीं करेगी। यस। जैसा कि आपको बताया था, हम सुबह सुबह यहाँ पर रूम में शिफ्ट हो गए थे, प्राइवेट रूम में। सो वेरोनिका का जो पेन है वो थोड़ा अनबेरेबल हो गया था, तो ये एपिड्यूरल होता है। ये यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो लगा हुआ है। सो वेरोनिका ऑप्टेड फॉर एपिड्यूरल, जिससे क्या होता है कि ये पूरा लोअर जो एरिया होता है ना बॉडी का, ये पूरा सुन्न हो जाता है, मतलब नम हो जाता है। सो आपको पेन्स फील नहीं होती। सो अभी वेरोनिका को बिल्कुल कुछ फील नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो इट्स प्रॉपर नम, राइट। एंड उन्होंने ऑक्सीजन मास्क भी लगा दिया है, बिकॉज बेबी को प्रॉपर ऑक्सीजन जाए इसीलिए। ये ऐसे ही इन्होंने बॉल बोला था, मतलब पैरों के बीच में ये बॉल रखनी है सो दैट सर्विक्स ओपन हो। काफ़ी देर से रखी हुई थी वेरोनिका ने, अब थोड़ा सा मतलब आराम करने के लिए बोला कि हाँ हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो इसलिए वहाँ पड़ी हुई है बॉल। और ये देखो सारा बेबी का ये इन्होंने पूरा ये सब बना रखा है, और जब बेबी मतलब यहीं डिलीवर होगा, यहाँ से वो बेबी का बेड है, राइट। So the new father is on duty. ये डायपर चेंज कर रहा है because I can't get up right now because as you all know, I don't know if you guys know or not, but I had an emergency C-section. So yeah, I can't get up right now, but daddy is doing diaper duties and सीखा है बेचारे ने 1-2 बारी. Now let him try. वाइप लिया आपने साफ करने के लिए? पहले प्रिपेयर करना था, वो कह रहे थे ना। ओहो, it's okay, we are new to it, new parents, धीरे धीरे सीख जाएंगे। कह रही थी पहले ही प्रिपेयर करके। थोड़ा क्लीन कर दो एंड देन। पैर ही नहीं पकड़ने दे रहा। तो आज है डिस्चार्ज डे फाइनली। आज मैं सामान वामान लेने आया था घर से कुछ, अब जा रहा हूँ मैं हॉस्पिटल कार सीट वगैरह लेके। तो क्या हुआ 2-3 दिन सब कुछ आपको बताएंगे आराम से तसल्ली से बैठ के। अभी तो अपना कोई होश नहीं है। तो अभी मेरे को रास्ते से 1-2 सामान और लेने हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो यहाँ से सारा सामान लेने आया हूँ मैं। ये हीलियम बलून्स हैं, तो मैं वो वाला ले रहा हूँ
वो आप देख रहे हो वहाँ पे वो बेबी बॉय वाला है, वो लेना है। ये सारे बलून्स हैं। सो छोटी बात थोड़ी ना जी, बेबी खुराना हैज़ अराइव्ड, सो इसलिए लेट्स गो फटाफट, लेट हो गए हैं यार। I am ready and the baby is also ready. He's all set to go back home. He's there in the car seat and मम्मी तो अब ऐसे ही तैयार होंगी। तैयार तो सिर्फ बेबीज होते हैं, मुझे जितना समझ आ गया है। आई एम जस्ट वेयरिंग दिस, आई हैव जस्ट चेंज माई क्लोथ्स एंड दैट्स इट। और मेरे बालों की हालत अगर आप देखते थोड़ी देर पहले तो लिटरली यू वुड हैव नॉट रिकग्नाइज्ड मी कि मैं कैसी लग रही हूँ। अभी तो बस मैंने कपड़े चेंज कर लिए एंड आई एम ऑल गुड टू गो। मैं ऐसी ही ठीक हूँ, मुझे कोई तैयार होने का मन नहीं है अभी तो बिल्कुल भी। लेट मी जस्ट रिकवर फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। I am going to share with you my birth journey because it was a roller coaster, trust me guys। मतलब मैं आपको बताती हूँ, अभी एक बार हम गाड़ी में बैठ जाए ना आराम से, सो दैट हम निकलें एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू एक्चुअली में हुआ क्या। थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पता है बट आई विल गिव यू अ डिटेल्ड कि ये पूरी चीज़ें हुई एंड दैट्स हाउ दिस क्यूट लिटिल बॉय केम टू द वर्ल्ड एंड ही इज़ जस्ट सो अडोरेबल। मतलब मैं उसे इतनी किसेस करती रहती हूँ। आई नो कई लोग कहते हैं कि नींद में किस नहीं करनी चाहिए इफ द बेबी स्लीपिंग, बट आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ। मतलब मुझे इसको इतना पुच्ची करने का मन करता है, मैं बता ही नहीं सकती। ही हैज़ बिकम माई लाइफ। मतलब मुझे कुछ नहीं दिखता, इसको ज़रा सी हिचकी भी आती है ना, मुझे इतनी घबराहट होती है। ही इज़ फाइन, ही इज़ फाइन, ही इज़ फाइन। आई जस्ट कांट टेल यू। बोलते हुए भी ना मेरे को एकदम ऐसा आई फील सो इमोशनल, बट या ही हैज़ बिकम माई लाइफ। सो अब हम जा रहे हैं एज अ फैमिली ऑफ 3 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द कार। मतलब अब हम दोनों अकेले नहीं हैं, यही सोच के एक अलग ही फीलिंग आती है कि अब हम 2 नहीं, अब हम 3 हैं। वी हैव वन मोर क्यूट लिटिल मेंबर इन द कार। ऑब्वियसली हम अभी फेस रिवील नहीं करने वाले, नॉट सो सून, बट जब भी करेंगे विल टेल यू गाइज। बट अभी ही इज जस्ट 3-4 days ओल्ड, दैट्स इट। सो मेरे पूरी टाइम मतलब जब से जितना रास्ता अभी तक हम आए हैं ना, मेरा सारा ध्यान इस लड़के पर है। ये कैसे बैठा हुआ है, ही स्लीपिंग, ही इज़ मेकिंग फेसेस जो मुझे कभी कभी डरा देते हैं। कैसे शक्लें क्यों बना रहा है, ये क्यों कर रहा है। मतलब आई एम अ लिटिल ओवर पोजेसिव मॉम। मुझे बहुत टेंशन होती है इस छोटे बेबी की। लक्ष्य इज़ वेरी अटैच्ड। मतलब मैंने देख लिया 3-4 दिन लक्ष्य का टुवर्ड्स बेबी, जो प्यार है, जो कंसर्न्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। मतलब गाड़ी में तो मैं आपको घर पहुंच के आराम से सारी बातें समझाऊंगी और बताऊंगी जो मैंने देखा, मैंने नोटिस किया। और या बस आई जस्ट वांट मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊं। रिकवर होने के बाद आई विल बी बैक विद माय क्यूट लिटिल चैम्प। ही इज सिटिंग विद मी स्लीपिंग क्योंकि फीड हो चुकी है तो इसलिए अब वो स्लीप कर रहा है, उसका स्लीप टाइम है अब। हाँ जी, ये देखो, वेलकम। तू पकड़िए, मैं उठाता हूँ। एंड पूप एंड पी। बेबी खुराना से मिलने कौन आया है? कौन आया है? लेट आई है दादियाँ, लेट हो गई है। बहुत ज्यादा लेट हो गई है। लेट। राम राम जी, राम जी। हमारा छोटू सो रहा है अभी अंदर, आपके इंतजार में उसको भी नींद आ गई है। और क्या कि लेट आए हो। हाँ, हम तो कल ही आ जाते, बस कल तो ऐसे हेलो आओ तो क्या ना जय कर दो गोसाई वर्सेस गोसाई। ओ तो सॉरी देखा जय चलो अच्छा छोटू को हेलो मैं मोटी हो जाऊं। ओए गुड्डू मम्मी सोना, हम तो इसकी वीडियो बनाते रह गए। हाँ, और ये आ गया है ना भैया। वो देखो कौन आया, दादी आई है, छोरी मिठू है। दूध पी के सो
ये मेरा छोटा सा बिट्टू है। हाँ जी। हमारा बच्चा जो है वो बड़ी मुश्किल से भी सोया है और हम लोग बाहर किचन में आके वीडियो बना रहे हैं बिकॉज आई वांटेड टू शेयर माय बर्थ एक्सपीरियंस विद यू ऑल, क्योंकि हम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हम बहुत बिजी थे। इनफैक्ट लक्ष्य भी काफ़ी बिजी था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बिकॉज क्या था यार कि मैं अकेला ही था वहाँ पे टू टेक केयर एंड सो सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह करने के लिए लक्ष्य वाज द ओनली पर्सन, और कोई था नहीं। तो इसलिए वीडियो इतनी जितना हम कर सकते थे रिकॉर्ड हमने किया, और कुछ चीज़ें अलाउड भी नहीं थी, मतलब दे वर नॉट लेटिंग अस रिकॉर्ड। सो दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, वेदर आई हैड अ नॉर्मल डिलीवरी और अ सी सेक्शन डिलीवरी। सो बेसिकली अगर सच बताऊँ तो मैंने तो दोनों ही फेस करी हैं। सुबह 9 बजे से लेकर नेक्स्ट डे मतलब 3 अक्टूबर के 9 बजे से लेके नेक्स्ट डे रात के 10:44 तक, मतलब लाइक पूरे 36 आवर्स आई वॉज इन लेबर। सो मैं जब गई, जब मेरा वाटर ब्रेक ऑलरेडी हो चुका था, तो डॉक्टर्स वेटेड कि नहीं, हमें उनका मेन फोकस था कि वो नॉर्मल डिलीवरी ही करना चाहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि डॉक्टर्स ना इतनी जल्दी सी सेक्शन नहीं करते। इतनी जल्दी क्या, 99% होता है कि दे डोंट ऑप्ट फॉर सी सेक्शन। 1% होता है या तो किसी ने ऑप्ट करा सी सेक्शन या फिर इमरजेंसी। बहुत ही इमरजेंसी है, उनको बहुत ही ज्यादा पेन्स हो रही हैं एंड पोजीशन ऑफ द बेबी इज नॉट राइट, ब्रीच पोजीशन हो तो वो सी सेक्शन करते हैं, अदरवाइज सी सेक्शन नहीं करते यहाँ पे। मेरा जो सर्विक्स था वो जब मैं पहुंची थी 3 अक्टूबर को सुबह, सिर्फ 1 सेंटीमीटर डायलेटेड था। फिंगर टिप कहते हैं। उन्होंने मुझे फिर आईवी दी एंड दे गिव मी सम मेडिसिन्स जिससे कि इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी ना हो, बिकॉज बैग ऑफ वाटर ब्रेक हो जाता है तो ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, बट आइडली 48 आवर्स तक रुकते हैं। दैट्स व्हाट डॉक्टर टोल्ड अस। सो उन्होंने वेट किया मुझे पूरा रात एंड नेक्स्ट मतलब बेबी की हार्ट रेट वगैरह सब चीज उन्होंने चेक में रखी कि बेबी इज डूइंग फाइन। वेरोनिका को जो भी ड्रिप्स लगाई सो दैट इसको डिहाइड्रेशन ना हो जाए, तो इसलिए दे वेटेड एंड दे वांटेड टू मेक इट नॉर्मल डिलीवरी। राइट, एंड दे ट्राइड रियली हार्ड, मतलब उन्होंने पूरी कोशिश करी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही हो। सो नेक्स्ट डे 4 अक्टूबर को अराउंड 4:30 ऐसी था ना, सो 4:30 तक मैं ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर डायलेटेड थी। सो बेबी कैन कम एनी टाइम। मैं 10 सेंटीमीटर डायलेटेड थी। ऑल द गर्ल्स हु आर मदर और हु आर एक्सपेक्टिंग उनको पता ही होगा। सो आई ऑप्टेड फॉर एपिड्यूरल। ऑफ कोर्स मुझे पेन्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैंने एपिड्यूरल लिया। मैंने एपिड्यूरल दोपहर को 2 बजे के अराउंड लिया एंड 4 साढ़े 4 एंड एपिड्यूरल लेते ही मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। पहले तो मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे एपिड्यूरल चाहिए ही चाहिए। अब जब एपिड्यूरल मुझे मिल गया तो मेरी जो नीचे की पूरा बॉडी थी, द हाफ ऑफ माई बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ माई बॉडी, दैट गॉट सुन, एकदम नम हो चुकी थी मैं। मेरे पैर ऐसा लग रहा था कि हाथी के पैर हैं, इतने नम हो चुके थे। मैं उसमें भी रोने लग गई। फिर उन्होंने पीनट बॉल दी टू पुट बिटवीन हर लेग्स सो दैट सर्विक्स और खुले, बट सर्विक्स तो खुल गया था यार। 4:30 बजे शाम के सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेटेड थी मैं ऑलरेडी, एंड उसके बाद नर्स को लगा कि बेबी का जो हेड है वो आ चुका है बाहर सर्विक्स के। बट यार नर्स होती है, डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर आया फिर व्हेन ही चेक्ड सो ही सेड कि ये हेड नहीं है बेबी का। वो कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ना, वो कई बार क्या होता है, कोन हेड बन जाता है। जो बेबी की स्किन होती है ना, तो वो स्किन बाहर आ रही थी हेड की, बट हेड पीछे ही था, वो आगे से स्किन ऐसे कोन हेड बन गया था। सो उसलिए फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं हो पा रहा है, अभी वेट करते हैं, लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। उन्होंने बोला कि विल वेट टिल 9:30 एंड उसके बाद विल सी। नहीं, 9 o'clock तक वेट करते हैं। ऑल्सो एपिड्यूरल का क्या हुआ था कि एपिड्यूरल का ना मुझे थोड़ा असर कम होने लग गया। सो मुझे ना कॉन्ट्रैक्शंस फील होने लग गई। बट वहाँ पे जो डॉक्टर ने जिन्होंने मुझे एपिड्यूरल दिया था, उन्होंने मुझे देयर वाज एन इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे मेरे अटैच था। दे सेड अगर बाय चांस आपको एपिड्यूरल का असर कम हो जाता है तो दिस इज 5% एक्स्ट्रा एपिड्यूरल, सो यू कैन क्लिक ऑन इट। एक बटन था, यू कैन क्लिक, यू विल गेट द एपिड्यूरल 5% मोर सो दैट यू कैन सर्वाइव द पेन। सो मेरे को बंद हो गया था, तो आई स्टार्टेड क्लिकिंग दैट बिकॉज मुझे पेन होनी स्टार्ट हो गई थी। बट मुझे पेन्स जो हो रही थी वो बैक पे हो रही थी। सो आइडली जब बेबी का हेड नीचे होता है तो पेन्स आपको आगे होती है ना, आगे नीचे की मतलब बेबी शुड कम लाइक दिस, बट आवर बेबी वाज लाइक दिस। मतलब उसकी बैक जो थी वो वेरोनिका की बैक पे टच हो रही थी। ऐसे आना चाहिए बेबी। डॉक्टर ने पूरा एक्सप्लेन किया ऐसे था लक्ष्य को, हाँ, ईच एंड एवरीथिंग लिटरली ही एक्सप्लेन कि ऐसे ऐसे होगा।
सो फिर हमने वेट किया 9 बजे तक. सो डॉक्टर आया, डॉक्टर सेड, डॉक्टर नर्सेस सब आ गई, लक्ष्य वाज देयर. तो 1 घंटा इन सब ने मुझे पुश. सो नॉर्मल डिलीवरी का हमने ट्राई किया, हमने पूरी कोशिश करी कि हम पुश करें. सो डॉक्टर वाज लाइक पुश. ये एवरीबडी, यहाँ पे लक्ष्य, 2 नर्सेज आगे मेरे पैरों को पकड़ के, डॉक्टर आगे. आई वॉज पुशिंग बट 10 बज गए थे और फिर बेबी का हेड वॉज नॉट कमिंग आउट ऑफ द सर्विक्स. सो डॉक्टर सेड इट्स नॉट कमिंग आउट. उसके बाद डॉक्टर सेड वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू गो फॉर इमरजेंसी सी सेक्शन. सो डॉक्टर ने मुझसे बोला कि इमरजेंसी सी सेक्शन इज दी ओनली ऑप्शन, बिकॉज डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके बेबी की बर्थ डेट तो आज ही होगी, दैट्स 4 अक्टूबर. सो मैं रोने लग गई. मेरे को तो सी सेक्शन से वैसे ही घबराहट हो रही थी क्योंकि मैं सी सेक्शन नहीं करवाना चाहती थी. सो नर्सेज वगैरह सब रेडी हो गई कि दे हैव टू टेक मी टू द ऑपरेशन थिएटर. आई वाज क्राइंग. सो डॉक्टर ने क्या बोला था फिर, कंसेंट लेते हैं यहाँ पर पेशेंट का पहले कि अगर आप रेडी हो तो हम करते हैं, ऐसे यहाँ पर हर चीज़ समझाते हैं पहले. सो दे मेड अस अंडरस्टैंड ये सिचुएशन है, बाकी आपकी कॉल है. तो वी सेड दैट यार अब कोई ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, सी सेक्शन के लिए हम गए. फिर फटाफट से ऑपरेशन थिएटर ले गए और मेरे को फिर थोड़ा लेट बुलाया बिकॉज जब पूरा रेडी हो गया, वेरोनिका पूरी रेडी हो गई एंड मैं पूरे उसमें थी एपिड्यूरल में. सो आई वाज नॉट एबल टू मूव माय बॉडी. मेरी नीचे का बॉडी पार्ट तो मूव ही नहीं हो रहा था. तो उन्होंने मुझे पूरे स्ट्रेचर से मुझे बेड पे, ऑपरेशन थिएटर के बेड पे शिफ्ट किया एंड पूरा रोल किया, सब कुछ. मतलब फिर मेरे इंजेक्शंस वगैरह लगे, मुझे एनेस्थीसिया वगैरह लगाया. सो डॉक्टर वाज लाइक, उन्होंने मुझे चेक करवाया एनेस्थीसिया कि आई यू फीलिंग समथिंग हियर. मैंने कहा यस आई कैन फील द पिन. ओके. सो ही देन अगेन टोल्ड मी, मेरे पेट पे उन्होंने पिन ऐसे ऐसे करी. आई यू फीलिंग हियर? मैंने कहा नो आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग हियर बट आई एम फीलिंग समथिंग इज टचिंग, समबडी इज टचिंग इट. सो ही सेड, ही एक्सप्लेन्ड मी कि दिस इज व्हाट, अगर आपका जब भी आप ऑपरेशन होने वाला है तो आपको यही फील होगा. आपको बस फील होगा समबडी इज टचिंग इट, बट आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये कुछ नहीं पता लगेगा. सो मेरे हाथ पूरे ऐसे बांध दिए थे, सब कुछ कर दिया था. आई वाज नॉट एबल टू इवन मूव एनीथिंग. सो एनेस्थीसिया दिया. उसके बाद और ये सब मेरे सामने हो रहा था बिकॉज एक वो कर्टन सा लगा देते हैं, तो कर्टन के इस तरफ मैं बैठा था वेरोनिका के साथ एंड उस तरफ डॉक्टर थे. सो व्हेन दे वर ऑपरेटिंग, उसके बाद ऑपरेशन हुआ एंड बेबी वाज आउट. सो फिर मेरी बारी आई, वो कहते यू वांट टू कट द कॉर्ड. मैंने कहा यस, बिकॉज मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि बेबी की कॉर्ड तो मैं ही कट करूंगा. और मैं एक चीज और शेयर करती हूँ, जैसे ही बेबी आया, बेबी क्राइड ना, हम दोनों रो पड़े. हाँ, हम दोनों रो पड़े, बिना बेबी को देखे हम रो पड़े. फिर सबसे पहले बेबी को लक्ष्य ने देखा एंड देन डॉक्टर शोड मी लाइक दिस बिकॉज आई वाज उस तरफ कर्टन के उस मतलब खुशी के आंसू थे यार. वो फीलिंग, मतलब वीडियो नहीं बनाई, दैट्स ओके, बट वो हमारी फीलिंग हमारे दोनों तक तो चेरिश है. कुछ चीजों की वीडियो नहीं भी बननी चाहिए यार, इट्स ओके, बट फोटोज वी हैव ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस. हम फोटोज नहीं लगा सकते और ना ही लगाएंगे. सो ठीक है, तो वो मोमेंट तो सिर्फ हम दोनों के लिए ही है. और हम दोनों ने उस मोमेंट को चेरिश किया रादर देन कंसंट्रेटिंग ऑन द फोन. राइट. सो और जब हमारा बेबी रोया तो डॉक्टर ने क्या बोला था, कहते अच्छा बेबी शुड क्राई. मेरे को, वेरोनिका को और बेबी को टैग लगा दिया कि हाँ नाम के साथ कि दिस इज योर बेबी. सो उसके बाद आई वाज ऑल द टाइम विद द बेबी एंड वेरोनिका को तो होश नहीं थी, मतलब 24 घंटे तो बिल्कुल नहीं थी आफ्टर ऑपरेशन. सो आई वाज आल्सो अलोन. वो चीजें इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज यार अकेला सब कुछ करना, 2-2 घंटे में बेबी ने उठना, हम भी फर्स्ट टाइम पेरेंट हैं. सो नर्स आके बस एक बार बता गई थी ऐसे डायपर चेंज होता है, उसके बाद ऐसे स्वॉडल होता है, उसके बाद यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. सो सारी चीज़ें करना एंड फिर वो इट वाज क्वाइट टफ एंड चैलेंजिंग. उसके बाद नींद भी पूरी करना. वहाँ ऑब्वियसली पूरा प्रॉपर बेड तो मिलता नहीं है जो साथ में होता है, केयर टेकर होता है साथ में पेशेंट के. सो इसलिए मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया था, बहुत टायरिंग भी हो गया था. तो दिमाग में रहा ही नहीं कि यार वीडियो शूट करना है, कुछ करना है. फिर उसके बाद आगे का तो आपने देख ही लिया है ब्लॉग में कि कैसे. फिर उसके बाद व्हेन द डे वी गॉट डिस्चार्ज, थोड़ी हमें होश आई, हमें मतलब सुध बुध आई. तो जब हमारा डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, उसके बाद आगे के व्लॉग्स भी आते रहेंगे. उसके बाद 13 डे पे हमने चोला सेरेमनी करी है, एक छोटी सी चोला सेरेमनी, सो दैट बेबी एंड वेरोनिका कैन मूव आउट एंड प्रॉपर 40 डे वाली चोला सेरेमनी होगी. इंडिया जाकर दादी एंड सारे नाना नानी मासी सब सारे फैमिली मेंबर्स के साथ ऑफ कोर्स. वो तो एक ह्यूज फंक्शन होगा, वो तो आप लोगों को दिख ही जाएगा इन द व्लॉग. वो हम इंडिया जाके करेंगे. एंड
बाकी आपको हमारी अगर जर्नी पसंद आई है सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड एक लास्ट चीज बतानी थी कि देयर वर मेनी क्वेश्चंस कि वेरोनिका आपकी डिलीवरी कब हुई है, आई मीन विच वीक। सो आई वाज 38 वीक्स इन 3 days। सो यस, मेरी जो डिलीवरी हुई है वो ये 38 वीक्स 3 days में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं अबाउट द डिलीवरी और एनीथिंग, एनी कंसर्न्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, कुछ भी है तो यू कैन ड्रॉप इन योर क्वेश्चन इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। अगर जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, बेबी सो जाएगा तो डेफिनेटली आई विल आंसर। बाय गाइस।